नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हमारे साथ हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स जुड़ते हैं और हेल्थ से जुड़ी तमाम बातों पे खूब सारी चर्चा होती है। और आज की हमारी इस खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर AK सिंह, पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट स्पेशलिस्ट, चंदन हॉस्पिटल। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पे। थैंक यू। तो डॉक्टर, इससे पहले आगे बढ़े और आपके साथ इस पर चर्चा करें, आप सभी को बता दूं कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। लेकिन आखिरकार ये इनिशिएटिव क्या है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर, अगर हम जाइडस की कैडिला वैक्सीन की बात करें तो बहुत लंबे समय से ये सुर्खियों में है और साफ तौर पर बच्चों पर इसका ट्रायल भी हो रहा है और बहुत लंबे समय से लोगों को इंतज़ार था कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कब आएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो तमाम दावे जाइडस कर रहा है वो कितने सही हैं और ये जो वैक्सीनेशन है बच्चों पे, इसका जो ट्रायल हो रहा है, कितना प्रभावशाली होगा ये? जैसे हम लोगों ने देखा था, हम लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी, हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे पिछले साल जी। कि क्या हम लोग वाकई वैक्सीन पा पाएंगे 2021 में, क्या वो कारगर होंगे, इफेक्टिव होंगे। तो अब हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को उभरते हुए देखा पिछले एक साल में। जब हमारे पास पिछले साल सितंबर में कोई वैक्सीन नहीं थी, इस साल हमारे पास वैक्सीन है। फॉर्चुनेटली जब सेकेंड वेव आई तो ज्यादा अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज इसलिए हो पाई। अगर ऐसी फर्स्ट वेव होती तो सोचिए कितना मुश्किल होता। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वैक्सीनेटेड थे और वैक्सीनेटेड होने की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट देखा गया हेल्थ केयर वर्कर्स में वो कम देखा गया एज कंपेयर टू पिछले वेव के, जबकि इस बार का डेल्टा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक था। तो इसलिए जो भी नए रिसर्च आ रहे हैं, जैसे कि अब बच्चों में जाइडस की वैक्सीन को कह रहे हैं, कोविशील्ड के लिए भी दे आर कमिंग अप के बच्चों में यूज कर सकेंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि अब तक पहले वेव में हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को, बूढ़े लोगों को जो है वैक्सीन दिया। वो लोग इस वेव में बच पाए, लेकिन जो अडल्ट थे जिनकी उम्र जो है कम थी या जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी पर एज कम थी, वो नहीं प्रोटेक्ट हो पाए। और थर्ड वेव, जैसा कि सारे लोग बात कर रहे हैं, ये हर जगह पे ये बात हो रही है कि शायद ये बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदेह रहेगी। अगर हम कोई भी वैक्सीन लेकर आए जो बच्चों पे कारगर हो सके तो बहुत अच्छा होगा। और अच्छी बात यह है कि इन वैक्सीन का अब तक इस्तेमाल हो चुका है और वैक्सीन का इस्तेमाल हो चुका है, तो हमें इसकी सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में ज्यादा अब शक नहीं रह गया है। काफी सेफ है जितनी भी वैक्सीन है। जो साइड इफेक्ट्स है वो साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं जो रिएक्टोजेनिक साइड इफेक्ट्स बोलते हैं, जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं और जो अमूमन वैक्सीन के साथ होती है। बिल्कुल डॉक्टर, कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्द ही इस वैक्सीन को मंजूरी भी मिल जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कब तक आने की संभावना है इस वैक्सीनेशन की? ये बहुत अच्छी पहल है कि ये एक डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन है। डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन की खास बात क्या होती है कि आप डेड या एक्टिव वायरस नहीं देते, बट उसका एक छोटा सा हिस्सा उसके जीन का देते हैं और वो जाकर सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर एंटीजेंस बनाती है। तो ये शरीर ही उसको बनाता है, तो इससे जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो बहुत अच्छा आता है। जी। ये पद्धति पहले भी वैक्सीन में यूज की जाती थी,
वही पद्धति इस कोविड-19 की वैक्सीन के लिए यूज की जाएगी। तो जो इसके बेसिक वैक्सीन की होती है उसके हिसाब से बहुत अच्छी वैक्सीन मानी जाएगी। अब इफेक्टिविटी कितनी रहती है ये टाइम के साथ पता चलेगा। जो रिजल्ट्स उनके आए हैं वो बहुत अच्छे हैं जी और उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल्स भी हमें जब वो लगेगा तो पता चलेगा। बट देन हम ये उम्मीद करते हैं कि चीजें अच्छी होंगी। जी, उम्मीद जैसे आप जता रहे हैं कि चीजें अच्छी होंगी और ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन कब तक आने के इसके आसार है मार्केट में? मेरे ख्याल से अगले 3 महीने में इसको आ जाना चाहिए। जिस तरीके से जायडस इसको जो है जायडस की तरफ से जो टेस्ट रिलीजेस आ रहे हैं। जी, और बाकी वैक्सीनेशन से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये कैसे अलग है, ये समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लगातार इस वैक्सीन की चर्चा हो रही है। ये इस सवाल का जवाब थोड़ा लंबा है कि कई बार हम लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि जी। वैक्सीन कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा, वैक्सीन से कहीं हमें बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो पहले हमें वैक्सीन समझने की जरूरत है क्योंकि ये भ्रांति इतनी ज्यादा फैली हुई है। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरी क्लिनिक में आके, मेरे पेशेंट्स मुझसे आके पूछा करते हैं कि वैक्सीन लगाने से तो मैं नहीं बीमार पड़ जाऊंगा। हाँ तो ये जितनी भी वैक्सीन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम कोविशील्ड यूज कर रहे हैं, कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। जी। या फिर हम कोवैक्सीन यूज कर रहे हैं। कोवैक्सीन जो है वो डेड वायरस से बना हुआ, तो इनसे इन्फेक्शन नहीं लग सकता। ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे नहीं प्रोड्यूस करेंगे इस पे सवाल उठ सकता है, लेकिन इससे इन्फेक्शन नहीं लगेगा। अब जो ये नई वैक्सीन आ रही है, ये एक पार्ट इस्तेमाल कर रही है वायरस का, तो इससे भी इन्फेक्शन नहीं लग सकता। जी। तो इसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है। अब बात ये उठती है कि क्या ये वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट कर पाएगी, नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो उसमें जितनी भी एफिकेसी हम लोगों ने देखी है वो करीब करीब 70 से लेकर 90% तक, कुछ वैक्सीन ने 95 to 100% की एफिकेसी बोली है। जी। बट ये सारी की सारी वैक्सीन इस इन्फेक्शन के चक्र को रोकने में तो जरूर मदद करेंगी। अगर हम 70% एफिकेसी भी लेकर आए वैक्सीन के साथ, तो भी हम पैंडेमिक के जो पैंडेमिक का जो कर्व है उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। जी, एफिकेसी की अभी आप बात करें तो आपने जैसे बताया 70 to 90% एफिकेसी इसकी बताई जा रही है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट पे कितनी असरदार होगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कोई भी वैक्सीन हो सकता है कि कारगर ना साबित हो। कोविड के बारे में बात हो और वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ना बात हो तो अब ये मतलब टॉक अधूरा रह जाएगा। अब हम लोग बहुत सारे वेरिएंट्स देख रहे हैं, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट, लैम्डा वेरिएंट, थीटा वेरिएंट, ये सारे के सारे जो नए म्यूटेंट्स बन रहे हैं पुराने वायरस से, उनके नाम है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या जो वैक्सीन हम लोग अभी यूज कर रहे हैं ये डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट काम करेगा। जी। तो अभी तक की जो स्टडीज आ रही हैं उसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन करीब 60 से 65% काम करते हैं। स्पुतनिक के लिए कह रहे हैं कि करीब 90% इफेक्टिव है। मॉडर्ना के लिए भी कह रहे हैं कि इफेक्टिव है। इफेक्टिविटी और उसके प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिवियर इलनेस में थोड़ा सा फर्क है। अगर कोई भी वैक्सीन हम दे रहे हैं तो किसी भी वेरिएंट से सीरियस इलनेस से तो प्रोटेक्शन वो देगा ही देगा। हाँ, उसके एफिकेसी का मतलब ये हुआ कि क्या हम उस इन्फेक्शन के चक्र को तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी वैक्सीन अगर इंसान लेगा तो बाकी आने वाले वेरिएंट से कुछ बचाव तो मिलेगा ही मिलेगा। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बात करें या डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करें, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन करीब 60 से 65% एफिकेसी देते हैं और स्पुतनिक का थोड़ा ज्यादा है, मॉडर्ना का ज्यादा है, बट दे आर एक्टिव। अब यहाँ पे जो जायडस की वैक्सीन है वो एक गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि इसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना इसको बोलते हैं कि क्योंकि हम इसमें छोटा सा पार्ट डाल रहे हैं, तो छोटा सा पार्ट डाल रहे हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई वेरिएंट आता है तो हम उसको अपनी वैक्सीन को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होगा। जी, यानी ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ये लगातार म्यूटेट हो रहा है और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे थे कि इसकी इतनी म्यूटेशंस होती रहेंगी तो ऐसे में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हम चला रहे हैं वो कितने हद तक हमें मदद करेगा।
इसके खिलाफ लड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा कि इसमें परिवर्तन हो सकते हैं तो बेहतर हो सकता है, लेकिन इसमें एक सवाल है मेरे जहन में, आप डॉक्टर बताएं सहज भाषा में हमारे दर्शकों के लिए, कि हम इम्यूनिटी की बात लगातार कर रहे हैं। इम्यूनिटी के लिए आपको लाइफस्टाइल का ध्यान देना चाहिए, सही खान पान का ध्यान देना चाहिए, सही समय पे सोना चाहिए, उठना चाहिए, लेकिन वैक्सीन से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, तो वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी क्या ज्यादा बेहतर कहेंगे आप? अब यहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब ये हो गया कि हमारी जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो कितनी बेहतर है। बट जी। चूंकि ये नया वायरस है तो हम अपनी इम्यूनिटी को कितना भी बेहतर बना ले, हमारी इम्यूनिटी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। और चूंकि हमारी इम्यूनिटी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। अब कुछ लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होगी, कुछ लोगों की इम्यूनिटी नहीं अच्छी होगी। हम सबकी इम्यूनिटी को बेहतर कर दें जिससे कि हम सारे लोगों को बचा सके इन्फेक्शन के दुष्प्रभाव से और उसकी कॉम्प्लिकेशन से और डेथ से। इसके लिए वैक्सीन आया। तो नेचुरल इम्यूनिटी तो हमेशा काम करेगी ही और अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर हम वैक्सीन के साथ जाएं तो हम अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को मदद कर रहे हैं इन्फेक्शन से लड़ने में। जी। और अगर यहाँ पर बात करें, हमारे दर्शकों के कई सवाल आते हैं हमारे पास कि अक्सर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनके मन में वैक्सीनेशन से संबंधित कई सवाल होते हैं। और अब जबकि ये जो जाइडस की वैक्सीन है वो आने वाली है और अगर ये अप्रूव हो जाती है तो देश में 5वीं कोरोना वायरस की वैक्सीन ये होगी, तो ऐसे में सवाल ये है कि कितनी सेफ होगी ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, और कितने सेफ कोरोना वैक्सीन है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए? अब जितनी भी हम सेफ्टी डेटा के बारे में बात करते हैं वो हम इस तरीके से बात करते हैं कि जो हमने ट्रायल्स किए उनमें उन लोगों को यूज किया कि नहीं किया, उन लोगों को वैक्सीन दी कि नहीं जी। तो जैसे जो पहले सेफ्टी डेटा आया और जो रिकमेंडेशंस आया 18 साल से ऊपर, वो उसकी वजह ये थी कि जितने भी 18 साल से कम के बच्चे थे उनको हमने नहीं लगाई। हमारी स्टडी पॉपुलेशन में वो नहीं थे। और अब जो नई रिसर्च हो रही है वो स्टडी पॉपुलेशन में हो रही है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में स्टडी कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो सेकेंड वेव में हमने देखा वो ये कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स थी उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा था, उनमें कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टेलिटी भी, डेथ भी ज्यादा हुई। तो इसलिए हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब 3 वैक्सीन को तो अलाउ कर दिया है कि हम उनको दे सकते हैं और वो किसी भी टाइम दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविशील्ड या फिर फॉर दैट से कोवैक्सीन या स्पुतनिक, ये सारी की सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो इन्फेक्ट नहीं कर सकती, जिसमें लाइव वायरस नहीं है जी। तो थ्योरेटिकली ये जो हम पिछले अपने वैक्सीन के एक्सपीरियंस से देखें तो थ्योरेटिकली ये प्रेग्नेंट फीमेल में सेफ है। पर चूंकि हमारे पास डेटा नहीं था इसलिए हम यूज नहीं कर रहे थे। बट अगर हम नहीं इस्तेमाल करते और पेशेंट की डेथ हो जाती है और हम बच्चे की सेफ्टी के लिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को एट रिस्क रखते हैं तो वो ठीक नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अब इसको अलाउ कर दिया कि ये 3 वैक्सीन इस्तेमाल कर सकती हैं जी। अभी जो जाइडस की वैक्सीन है उस पर क्लैरिटी नहीं है। अभी जो फाइजर की वैक्सीन आ रही है उस पर क्लैरिटी नहीं है। उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डीजीसीआई ने कोई क्लैरिटी प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए नहीं दी है। पर 3 वैक्सीन के लिए तो क्लैरिटी है। और ये बहुत लॉजिकल सी बात है कि जब भी हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा पहला, मतलब ये थोड़ी सी अजीब सी बात होगी लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें हम बहुत लंबे डिस्कशंस में जा सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि मदर की हेल्थ को हम पहले रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि मदर और बच्चे की दोनों की हेल्थ बराबर हो, लेकिन मदर्स हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर मदर ही नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे रहेगा? और उस हिसाब से थ्योरेटिकल जो सपोर्ट है उस पर जाके, और जो हमारी सेकेंड वेव की खराब एक्सपीरियंस है प्रेग्नेंट फीमेल्स में, हमें प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन को प्रमोट करना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी कोरोना वैक्सीन को प्रमोट करना चाहिए। और ऐसे में जो दर्शक हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, मुझे लगता है उनके अंदर जो डर है वो ज़रूर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जाइडस की अगर वैक्सीन की हम बात करें तो डॉक्टर तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई इन दावों में? क्योंकि ये बेहतर साइंटिफिक तरीका है बनाने का वैक्सीन का, तो वो दावे करेंगे भी, बिकॉज दे हैव यूज्ड अ बेटर वे टू इन्वेंट इट। ये जितने भी तरीके हैं उनमें एक जिसे कहेंगे बेहतर तरीका माना जाता है, क्योंकि इससे जो इम्यूनिटी आती है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। जो आरएनए और डीएनए वैक्सीन होती हैं
उनकी एफिकेसी, उनकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब जो इम्यूनिटी का ड्यूरेशन होता है वो लंबा होता है। तो जो बेसिक साइंस है उस हिसाब से ये बेहतर वैक्सीन है, इसीलिए वो इसको क्लेम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर हम कोरोना वैक्सीन की बात करें तो मुझे लगता है कि आपके पास तो निश्चित तौर पर कई पेशेंट्स आते होंगे और वैक्सीनेशन से संबंधित कई सारे सवाल वो लेकर आते होंगे। तो ऐसे में हमारे दर्शकों के मन में भी कई सारे सवाल होंगे, कई सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो ऐसे में आप उन्हें समझाएं कि कोरोना वैक्सीन से जुड़े क्या मिथ्स हैं और क्या एक्चुअल फैक्ट्स हैं। अब वैक्सीन से रिलेटेड तो इतनी सारी भ्रांतियां कि अगर हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बात करें, सोशल मीडिया पे इतना कुछ आया हुआ है। बट इंटरेस्टिंगली देखिए, सारे डॉक्टर्स ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। तो सारे डॉक्टर्स ने वैक्सीनेट कराया तो उन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में, उन्होंने समझा होगा इसके बारे में, जो स्टडीज जितनी भी हैं उनको देखा होगा। और आपने देखा कि जितने भी डॉक्टर्स ने लगवाया, सारे के सारे डॉक्टर सेफ हैं, काम कर रहे हैं अपना। तो यही मतलब ये एक ऐसी वजह बन जाती है समझने की कि वैक्सीन सेफ है और हम इसको लगवा सकते हैं। अब इसके आगे मैंने आपको ये साइंस भी समझाया इसके पीछे कि भाई इससे इन्फेक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये डेड वायरस है या फिर वेक्टर वायरस, किसी वेक्टर के थ्रू जा रही है जो कि कोविशील्ड है, तो वो भी इन्फेक्शन नहीं कर सकती। ये बहुत ही सेफ वैक्सीन है। अगर हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो अब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की वैक्सीनेट हो चुकी है और वैक्सीनेशन से जो साइड इफेक्ट्स है वो हमने देखा कि बहुत सिवियर साइड इफेक्ट्स नहीं है। जब हम बच्चों को वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो बच्चों को भी तो फीवर आता है, जी। बच्चों को भी तो बॉडी पेन होता है, बच्चे भी तो इरिटेबल हो जाते हैं 2-3 दिन के लिए। तो क्या हम बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते? सारे माँ बाप बच्चों को वैक्सीन लगवाते। तो अगर बच्चों की फीवर से फर्क नहीं पड़ता, बच्चों के इरिटेशन से फर्क नहीं पड़ता, हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं और माँ बाप को कॉल लेते हैं, तो आप अपनी सेहत के लिए क्यों नहीं लेंगे? फिर बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि इस वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होंगे या ये वैक्सीन जो है हमें हमारे इम्यून सिस्टम को डिरेंज कर देगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन आपके एक पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करता है जो इस वायरस से लड़ने के लिए जो है क्षमता प्रदान करता है आपके शरीर को, तो वो भी दिक्कत नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी तमाम जानकारी दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने लंबे समय से डॉक्टर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, भ्रांति खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के मन में कई सवाल हैं और डर है, और उस डर का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों को खास जानकारी दी। तो आज के लिए तो डॉक्टर बस इतना ही। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों के साथ जुड़ेंगे और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। और हाँ, जाने से पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन यानी कि वेटिंग एरिया नेटवर्क, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पेशेंट्स एजुकेशनल वीडियोस फॉर द वेटिंग एरिया। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।